अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। जैसा कि हारमोनियम पे मैंने पिछली वीडियोस बनाई हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप तमाम दोस्तों ने और बहुत सारी फरमाइशें भी हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं एक स्टेप बाय स्टेप तरतीब के साथ ये बातें आपके साथ शेयर करता चलूं ताकि समझने वाले तमाम दोस्तों को आसानी रहे। तो क्वेश्चन एक भाई है जी, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या गाना निकालने से पहले हारमोनियम में से राग का पता होना जरूरी है? तो बिल्कुल भी नहीं, राग का पता होना जरूरी नहीं। आपको मालूम होना चाहिए सुर का बैलेंस, यानी कि कहां कहां कौन सा सुर अप है और कौन सा सुर डाउन है। राग तो खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा ना उसका। जब आप गाना बजाएंगे, चाहे नॉर्मल कैजुअल सा ही बजाएंगे, तो राग खुद ब खुद आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको उस राग का नाम नहीं भी आता तो आपको कम से कम उसकी खुशबू महसूस होना शुरू हो जाती है। दूसरी बात, गाना बजाते हैं जी, एक दोस्त है मेरे, ये सवाल कर रहे हैं जी, गाना बजाते हैं मगर अपना ही गाना एक अरसे से बजा बजा के थक गए हैं, तो बोरिंग काम लगता है, यानी कि बिल्कुल भी उसमें कोई जायका नहीं है। तो उसकी रीजन क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो में। उसकी रीजन ये है जी, आप खुद अपने दिमाग पे जोर दे के उस गाने की गोलाइयों को नहीं तलाश करते। अब वो कैसे होगा, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तीसरा सवाल बहुत ही अहम है। मेरे एक भाई पूछ रहे हैं जी, फिंगर की तरतीब क्या रखें? अब ये आप बात जान लें कि आप कोई सरगम बजा रहे हैं, कोई गाना बजा रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि जाते वक्त आपकी फिंगर की, यानी कि अगर जाते वक्त मेरी ये फिंगर यहां पर आ गई है तो वापसी भी ये दम हो गया है जी, वापसी भी अगर यही ना आई तो मैं गलत हो गया हूं। नहीं, आपने सिचुएशन के मुताबिक फैसला करना होता है कि अब मुझे कहां से कैसे फिंगर को मोल्ड करके गुजरना है। एक शर्त होती है, आपका हाथ यूं ना हो बजाते हुए और आपका हाथ यूं ना हो, यानी कि जो ये टेक्निक, यहां से अगर हाथ यूं ले जाने की नौबत आ गई तो समझ ले गलत हो गया, तो अगर यहां से यूं करने की नौबत पड़ गई तो ये भी खराब हो गया। ठीक है, जहां पे ये फिंगर यूज हुई तो यहां से अगर मैंने ये थंब को लाने की कोशिश की, ये कुंडा फंस गया, तो ये भी समझ ले खराब हो गया। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताया करें कि आपको ये हमारा काम कैसा लगा। तो सवाल नंबर 1 से बात शुरू करते हैं। जैसा कि भाई ने पूछा जी, राग का पता होना जरूरी है, तो मैंने बोला जी बिल्कुल भी नहीं। हाँ, राग का पता तब आपको खुद ब खुद मालूम हो जाता है कि यार फलां गाने के साथ फलां गाना मिलता है, वो मैंने फलां सुर से बजाया है, तो आप जब उस स्केल को हाथ लगाएंगे खुद ब खुद ही आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी, आप गाना निकाल लेंगे। तो ये जो आपको राग के चक्कर में उलझा के तो फिर गाने की तरफ लेके आते हैं, तो ये समझ लें कि आपके लिए बहुत ही नाइंसाफी हो जाती है। तो गौर करें, आपको पहले सुर का बैलेंस बताना चाहिए जी, यानी कि अगर मैं गाना बजाना चाहता हूं, ये देखें, हमने गाना बजाया, जाने कहां, आप सुन रहे, जाने कहां जाने, तो पहले जा के बाद ने की बात आएगी ना, ने निकालो, जाने। अब ने अप लग रहा है या डाउन लग रहा है, ये हमारा ऊपर वाला नोट है जहां से, या नीचे वाला नोट है, हमने तलाश कैसे करना है, ये देखें, जा, ये नहीं है, जा ने, ये भी नहीं। आपने महसूस करना है, बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं, इजी माहौल से आपने इस पे अपने जहन को बांध लेना जी। खुद गाना तलाश करेंगे कभी हो ही नहीं सकता। आपको जितने सुरों की जरूरत है वो इसके अंदर ही है, इसके अंदर वो हर सुर है जो आपके गाने में है।
तलाश आपने खुद करना है, तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ये देखें, जाने, तो अब तो यहां से मुझे पता चल जाना चाहिए यार ये डाउन सुर है, तो इसमें नहीं होगा वो। अब जाने, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले सुरों को आहिस्ता आहिस्ता देखूंगा, करूंगा, ये भी नहीं है, जा, ये भी नहीं, जाने, जाने कहां, तो हम क्या करें, जाने, तो ये लग गया। जहां आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सुर आएगा, खुद ब खुद ही आपको पता चल जाएगा। अब देखें जी, यहां पे क्या होगा, जाने, अब बारी आ गई कहां की, जाने कहां, जाने का, जाने का, जाने, तो ये मैच कर गया। मैं ट्राई करूंगा, जाने, नहीं, नहीं, कोई भी मैच नहीं करेगा, नहीं, देख ले। आपने क्या करना है, आपने कोमल तीवर किसी को माफी नहीं देनी, आपने सबको ट्राई करना है। और जहां पे आप गाना साथ साथ जहन में गुनगुनाते रहेंगे, आपको खुद ब खुद हारमोनियम टीचर बन के आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपको बताएगा कि कौन सा सुर मैच कर गया, और जो मैच कर जाए उसे आपने पकड़ लेना है। यानी कि जाने कहां, अब हां की बारी है, जाने कहां, तो नहीं, 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 तो ये मैच कर गया, जाने कहां गए। अब बारी आ गई गए की। ये मैं आपको वो प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि आप किसी के मोहताज ना रहें, कि आपको खुद ब खुद पता हो कि मैं ट्राई करूंगा और गाना निकाल लूंगा। ठीक है, कॉर्ड सिस्टम के चक्कर में लटरम पटरम के पीछे बाद में भाग लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको तमीज ये आनी चाहिए कि कौन सा मेरा लफ्ज कौन से सुर पे लग रहा है। किसी राग की जरूरत नहीं आपको, किसी किस्म की ज्यादा वो कहते हैं कि ये मालूमात की जरूरत नहीं जी, पहले मैनू राग आएगा फिर ही मैं गाना कढ़ांगा, नहीं। जब आप गाना निकाल लेंगे, राग आपके सामने खुद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, जाने कहां गए, नहीं, जाने कहां गए, ये भी नहीं, जाने कहां गए, जाने कहां गए, तो ये मैच कर गया। तो मैंने इसे फौरन पकड़ लेना है, जाने कहां गए। अब एक ही बारी है, जाने कहां गए, नहीं, जाने कहां गए, जाने कहां गए। तो ये तरीका होता है सुर को तलाश करके, तो आपको किस तरीके के साथ गाना निकाल लेना होता है। अब कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से नीचे आते हैं, तो वो भी कंडीशन इंशाल्लाह आपके साथ साथ शेयर करते रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की जानिब। ये मेरे तमाम बिगनर भाइयों के लिए बातें हैं, मैं चाहता हूं कि आप खूब फायदा हासिल करें, खूब सीखें और खूब इसको आगे फैलाएं। अब सवाल है जी, एक भाई ने कहा एक अरसे से गाना बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई जायका नहीं है। जायका क्यों नहीं है, गौर करें जरा। मैं एक गाना बजाता हूं जी, ये देखें, अब लफ्ज है बिगड़ गई ये। जब गाता हूं तो तब ठीक गाता हूं, जब बजाता हूं तो मैं क्या बजाता हूं, देखिए, तो मैं बिगड़ गई थोड़े दिना तो। अब आप यकीन माने कि ये एक
गाने के साथ वो जुल्म हो रहा है और हमारी सेंस के साथ भी जुल्म हो रहा है। हाँ, सेंस के साथ भी जुल्म हो रहा है। वो पूछे क्यों? क्योंकि जो आपकी सेंस होती है, आप अगर इसे खोलते नहीं, आप इसमें दुरुस्त बात को लाने की कोशिश नहीं करते, तो क्या होता है कि आपका दिमाग भी बातें सुनता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि खराब है, ठीक है, जो भी है यही है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये देखें, जैसा कि आप खुद रिफाइन किया करें, एक छोटा सा नुक्ता पकड़ लेना है, बिगड़ गई गई ये इसको निकाल के छोड़ना है इसमें से। क्यों नहीं निकलता? आप अड़ जाए इस बात पे, बिगड़ गई ये तो बिगड़ गई ये, तो मैं बजा रहा हूं बिगड़ गई ये, तो ये नहीं लग रहा, गई ये तलाश करें, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बिगड़ गई, तो ये नोट है, बिगड़ गई ये तलाश करें ये कहां पर है, तो वह थोड़े दिना तो बाजी, तो ये ऐसे भी जाएगा, थोड़े दिना तो, देखिए थोड़े दिना तो तो गुलाई है, तो मुझे सोचना चाहिए कहां से उठ रहा है, थोड़े दिना तो। अल्लाह पाक ने कान क्यों दिए हैं, दिमाग क्यों दिया है, आंखें क्यों दी हैं? सुन सकें, देख सकें, समझ सकें और फिर अमल में ला सकें। अच्छा जी, क्या करें? मैंने जज किया इसे, तो जहां तो हमने किया रे दी ना तो, अब थोड़े दिना तो इसमें एक सुर ऊपर से इजाफी ले लिया गया, थोड़े दिना तो। और क्या हुआ कि वही गाना जो मैं उसका बेड़ा गर्क करके बजा रहा था, उसको कैसे बजा रहा था, तो अब थोड़े दिना तो मुझे माइनस भी करने की तमीज होनी चाहिए कि धेवत दम नहीं हो गया कि भी मेरे राग में लगता है तो ये लगेगा ही तो वो लाइन बनेगी, नहीं। जब कंपोजिशन, अच्छा जी, पहला सवाल जो था, मैं एक रोशनी डालता चलूं, जो लोग ये कहते हैं जी राग दा पता होना जरूरी है, तो फिर जिन कंपोजिशनों में 3-3 राग मिक्स होते हैं, वो बेचारा पहले 3 राग सीख के फिर गाना निकाले, तो ये बात गलत है। आप क्या करें जनाब, आपने किसी की बात नहीं सुननी, आपने हारमोनियम पकड़ना है और सुरों के बैलेंस को देखते हुए, इशारों के साथ देखते 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 उसका सुराग लेते लेते आपको अपना सफर शुरू कर देना है। अच्छा जी, अब ये बात मैंने बताई जी, आपके गाने में दम पैदा क्यों नहीं होता है? एक अरसे से बजा रहे हैं जी, समझ नहीं आता, तो बेजान सा गाना होता है। अब फिंगर की कंडीशन पे बात करते हैं। अब मैं कोई भी समझने सरगम बजाता हूं, नॉर्मल सरगम से बात शुरू करता हूं ताकि मेरे बिगनर दोस्त जो हैं, भाई हैं, शागिर्द हैं, उनको खूब बात समझ में आ जाए। अब मैं सरगम बजा रहा हूं, अब जाते वक्त जो मैंने फिंगर जहां जहां यूज की, मुझे कुछ पता नहीं, वापसी मैंने फिंगर को यूज किया, लेकिन मैंने ना हाथ को ऐसे होने दिया ना ऐसे होने दिया। अच्छा जी, अब चंद दोस्त क्या करेंगे, ये देखे जरा, वो शुरू कर लेंगे,
तो ये क्या था? अरे भाई आगाज ही गलत कर दिया है। ये देखिए, ये क्या है? ये गलत है, बहुत गलत है। क़यामत तक रियाजत करते रहो, फायदा नहीं होने वाला। ये देखें, ये तरीका गलत है। अगर मैंने यूं भी किया ना, तो ये भी गलत है, ये भी तरीका गलत है। कुछ दोस्त करेंगे, ये देखिए, ये भी गलत है। भाई किसने आपको बोला है कि इत्थे तू छोटी फिंगर ही लानी है, नहीं तो तेरे ते FIR हो जानी? क्यों ऐसा किया? अपनी अक्ल पे जोर दो और जज करो कि क्या मेरा हाथ खूबसूरत भी लग रहा है और मेरी टेक्निक भी ठीक है। ये देखें, जिस बंदे ने कर दिया, अब यहां पे या तो ये करेगा काम और फिर ये होगा, तो फिर आगे ये करेगा, तो या यहां से यूं करेगा तो यूं करेगा। इतने चक्कर में जाएगा तो प्लेसिंग ही गलत है। हाथ में स्पीड कैसे आएगी? फिर बंदे कहते हैं यार मुद्दता तो वो जानते आ रहे हैं, किसी ने दसिया ही नहीं। भाई मुझे पर्सनली तौर पे कॉल करके कहते हैं बंदे के यार ऐसे लोगों को मत बताते जाएं, पता नहीं ये बड़ा अनमोल काम है, तो यूं तो यूं तो यूं। तो मैं कहता हूं यार अपने काम से इंसाफ करो, सबको बताओ, बताना चाहिए, सबको बजाना चाहिए, सबको हक है कि वो इंजॉय करे। लेकिन क्या है कि यहां पर जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हमें पता नहीं कितना रुलना पड़ा इन बातों को समझते हुए, या कितना खिदमत करनी पड़ी उस्तादों की। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक आप किसी की खिदमत नहीं करते आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जी, क्या करें, ये अब जहां पे ये लग गया, ये गलत हो गया काम। अब यहां पे मैं गया हूं फंस, या तो ये फिंगर यहां पे लाऊंगा, या फिर ये फिंगर लाऊंगा, या फिर ये फिंगर लाऊंगा, तो या फिर क्या यूं करूंगा, क्या करूंगा? तो ये मैंने गलत स्विच लगा दिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? ये देखा आपने, तो मैं यूं आया, मैंने चेंज किया फिंगर्स को, आते हुए भी जाते हुए भी, ना हाथ को यूं होने दिया और ना यूं होने दिया। ये देखिए, अब मिसाल के तौर पे मैं एक पीस बजा रहा हूं, तो अब क्या इसमें मुझे याद है मैंने कहां कहां कौन सी फिंगर लगाई? बिल्कुल भी नहीं। ये देख, ये देख, तो देखें, तो कभी मेरी ये फिंगर सा पे आ रही है, कभी ये फिंगर सा पे आ रही है, कभी ये फिंगर रे पे आ रही, कभी ये फिंगर रे पे आ रही, जैसा। तो ये देख, तो ये फिंगर आ गई सा पे, तो ये मेरी फिंगर सा पे, तो फिर ये फिंगर सा पे आ गई। आपकी मैं ज़हनी वो प्रॉब्लम को हल करना चाह रहा हूं कि जो दोस्त ये समझते हैं कि पता नहीं हारमोनियम की टेक्निक ये होती है कि जो फिंगर आते वक्त लगेगी जाते वक्त लगेगी, वही फिंगर एक की के साथ मुआयदा कर लेती है तो वही फिंगर लगती है। ये बिल्कुल तरीका गलत है। अब देखें जी, आपकी फिंगर की जो टेक्निक है वो दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। फिंगर की टेक्निक दुरुस्त क्या है? ये छोटे छोटे फार्मूले होते हैं जो आप हमसे प्राइवेट क्लास में भी सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वीडियो में अगर बहुत ज्यादा लंबी बात कर देते हैं तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है और दूसरे दोस्त भी जो है उनको अपने सवाल के जवाब का इंतजार होता है। तो गौर करें, अब ये मैंने, अब मैं राग भैरव बजाता हूं, अगर मैं करता हूं, कुछ बड़े समझदार बंदे बनते हैं ना, वो क्या करते हैं, अब यहां पे क्या करेगा, इसको लगाया है ना, इसकी जवाबदारी देनी है आपने। ये देखें,
तो ये करेगा क़यामत तक भी ये स्पीड नहीं तेरी ये स्पीड बन ही नहीं सकती। इस फिंगर का कर यूज और गलत करेगा। ये देखें, मिस्टेक होगी। अब देखिए रियाजत वो भी कर रहा है जो गलत टेक्निक से कर रहा है, रियाजत वो भी कर रहा है जो ठीक तरीके से कर रहा है। तो हमारी पोजीशन बन जाएगी। तो ये देखें, मैंने अपने जहन में एक नक्शा बना लिया। जब यहां पे ये फिंगर आई तो इसको कोई रोक ही नहीं सकता भाई, सीधा आने से। ये देखें, तो इससे क्या साबित हुआ? मैंने एक नक्शा बना लिया मजबूत और साफ। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। इसके अलावा अगर आप हमसे प्राइवेट क्लास लेना चाहती हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941445। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दी गई इजाजत। अल्लाह हाफिज।